वेदेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। संतू की शादी अच्छे से हो गई, पर ये अनामिका नाम की अब नई मुसीबत आ गई उसके जीवन में। पर संतू बहुत मजबूत है, वो इस मुश्किल को भी हल कर देगी। और अब मालिक ने भी उसे अपने मन से स्वीकार कर लिया है। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि संतू का कोई मुश्किल नहीं आएगी उसके घर में। वहां सब लोग हैं ही इतने अच्छे। संतू वैसे बहुत नसीब वाली है कि वो उस घर की बहू बनी। पूरा परिवार उसे बहुत प्यार करता है, पूरा परिवार। और शादी के बाद मेरी संतू से बात भी नहीं हुई। तो आप धर्मपुर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ चल के संतू से बात कर लूं। तो जावेद देखो, धर्मपुर 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 घर संतू बहना। आखिर ऐसा है क्या धर्मपुर में? माँ बाबूजी अकेले हैं, कभी उनका ध्यान रखने के बारे में भी सोचा है तुमने? संतू की शादी के बाद इतना सब कुछ उसके ऊपर गुजर रहा है, इसीलिए मैंने कहा और सोचा कि क्या सोचा? क्या सोचा तुमने? शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बीते हुए कल के बारे में। ये क्या कह रहे हैं आप? शादी के बाद कोई लड़की अपने परिवार को भूल जाती है, अपने मायके को भूल जाती है। जिसके साथ वो जीवन जिया है वो कैसे भूल सकती है? नहीं भूल सकती, पर शादी के बाद, शादी से पहले किए हुए प्यार को हर लड़की भुला देती है और उसे भुलाना ही चाहिए। लेकिन तुम ये नहीं कर पाई। मैं चाहता हूं तुम धर्मपुर क्यों जाना चाहती हो? किससे मिलने जाना चाहती हो? तुम बन्ना से मिलने या फिर छोटे मालिक से मिलने? क्या कह रहे हैं आप? क्या चल रहा है आपके मन में? क्या सोच रहे हैं आप मेरे बारे में? ये सब मैं अपने मन से सोच के नहीं कह रहा हूं, ये सब मेरा आंखों देखा है। तुम्हें जानता तक नहीं था, फिर भी तुम पे भरोसा करके तुमसे शादी की मैंने। अगर तुम्हारे चरित्र के बारे में मुझे पहले से पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। बहुत ऊंचा इंसान समझा था मैंने आपको, पर आपकी सोच इतनी ऊंची निकलेगी मुझे नहीं पता था। आप इतना घटिया कैसे? घटिया हूं तो हूं मैं घटिया, पर तुम कल सुबह हमेशा धर्मपुर नहीं जाओगी, नहीं जाओगी तुम धर्मपुर। ये संतूड़ी क्या विचार रही है? सवारना पोरमा निकलने का है ना, चल व्यवस्था नहीं करने की। मालिक, मैं वही सोच रही थी कि क्या क्या रखूं। जो रसोड़े में जितने बर्तन है ना वो अने टेबल कुर्सी है ना वो सब बांध ले। एक आंडी अपने को बाहर जाने का है ना, तो कपड़े पहनने के लिए रखने के, बीजू सु चल जा वे लेके आ। जी। हाँ बरोबर है। ये बक्सा है मालिक, इसमें ही कपड़े लेके जाएंगे ना हम। तू डफोड़ है ना, डफोड़ ही रहेगी। ये इतनी छोटी सी पेटी में हम दोनों के कपड़े आएंगे क्या? तू विचार के देख। नहीं ना, जा मोटी पेटी लेके जा। जी। वो चटपट 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 मुंह चलता है तेरा आजकल, नहीं?
सारी साड़ियाँ ले आओ जो आपने मुझे दी है। हाँ, बद्दी साड़ी रख दे। हमेश के लिए जा रहे ना घर छोड़ के, एटला मत नहीं। अरे 4-5 साड़ी रखने जो तेरे को पसंद होए वो। ये 3 साड़ी में काम चल जाएगा तेरा? क्योंकि आपको ये 3 साड़ियाँ अच्छी लगती है ना, इसलिए। तो अकेली जा रही क्या भ्रमण पे? नहीं मालिक, आपके साथ। हाँ तो पची मेरे कपड़े कौन रखेगा? लगन किया ने तूने मेरे साथ, तो ये मेरा भी ध्यान रखने का ना। चल ये कुर्ता ने धोती रख, चल। चूज है, सब कुर्ते निकाल लिए क्यों? क्योंकि ये सारे कुर्ते आप पर अच्छे लगते हैं। जो एक काम कर, जो कुर्ते में मैं सबसे अच्छा लगता हूँ ना वो रख, बाकी कबाट में रख दे। हाँ जा। रेवा दे लाओ यहाँ। तो ये काम आता है तुझे ठीक से है? लाओ चल। जो हो गया ना, चल अबे सवार सवार निकलने। तू ही जा चल। चंपाकली, मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे लग रहा है कि सच में मैं संत धर्मराज मैयावंशी हूँ। वो तो है मालकिन। हाँ, पर जब से अनामिका चीज घर में आई थी मुझे लगा था कि नाम और पहचान मुझसे छीन जाएगी, पर घोड़ियार माँ की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं मालिक के साथ बाहर जा रही हूँ आज हनीमून के लिए। कहीं सपना तो नहीं है? अरे सपना नहीं, सच है। जल्दी करो, जब ट्रेन निकल जाएगी और फिर सपने में धर्मराज के साथ जा। ले, इसमें बेसन के लड्डू हैं। हाँ, मैंने बनाए हैं रास्ते में नाश्ते के लिए। भूलना नहीं है खाने का। हाँ, और ये मेरी और वसुधा की तरफ से भेंट चढ़ाना पावागढ़ के मंदिर में। अरे वाह, बस अबे कितना सामान देगी, उठाएगा कौन? अरे हितेन दिख रहा, तेरा सामान रखने गाड़ी में, जाने का समय हो गया। जी पापा, लाओ हितेन, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चल। अरे मुलिक दिकरा, तेरी गैर हाजिरी में धंधे का ध्यान रखना हो। माँ जाम खंबाड़िया में तो कांजी भाई है, पर यहाँ ने एंड वर्क का धंधे पे ध्यान रखना तू अने पीना की। अने मोटी बहन, तने तो कहवानी जरूरत नहीं ने। मुझे खबर है कि हमेश की तरह तू घर का अच्छा ध्यान रखेगी। क्या कादम्बरी दिख रहा, आंख में आंसू क्यों? आंसू पोछ। तू नहीं बोला था ना संतू से लगन करने को? अबे लगन किया ने हनीमून पे लेके जा रहा हूं, तो खुश नहीं है? नहीं डैड, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए और संतू के लिए। बस कुछ सवाल थे जो मेरे मन में घर कर गए, और वो इसलिए कि अनामिका जी का चेहरा, उनकी बातें माँ से इतनी मिलती है कि मुझे लगा कहीं वो इस घर का हिस्सा तो नहीं। अनामिका कभी यह घर का हिस्सा थी नहीं, अने होगी भी नहीं।
समझी तुम्हारी बात। अनामिका के डॉक्टर का फोन है। हेलो, ये संतुड़ी, जरा मेरी राह देख, मैं आता हूँ। अरे ट्रेन का वक्त हो रहा है। वाह, अनामिका के डॉक्टर का फोन था। मैं पशु चिकित्सा आश्रम जा रहा हूँ। सब ठीक तो है ना माँ? क्या बात है पापा? अगर आप कहे तो मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं दिख रहा, मैं अकेले जाऊंगा। धर्मराज, हुआ क्या है? बापूजी, अनामिका की स्मरण शक्ति वापस आ गई। अबे मेरा वहां जाना जरूरी है। मैं माँ होके उसे अपनी बेटी नहीं मानती, और उसकी याददाश्त आए ना आए हमें क्या फर्क पड़ता है? वो जब सुभद्रा है ही नहीं तो। वो महिला के कारण घर में जो सबको दुख पहुंचा, फिर तो पड़ा नहीं। अब उसकी स्मरण शक्ति वापस आई है, तो घर के सदस्य के मन में जो प्रश्न उठे थे, उसका जवाब लेने जाना तो जरूरी है ना। समझी हमारी बात? चल आओ छू। मैं अनामिका नहीं हूँ डॉक्टर, मैं अनामिका नहीं हूँ। हाँ बस। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अनामिका नहीं। डॉक्टर, ये क्या? मिस्टर मायावंशी जी, आइए, आप मेरे साथ बाहर आइए। आप और इनकी आइए ना, मैं समझाती हूँ, आइए। डॉक्टर, आपने सुई लगाया, इनकी तबीयत को हुआ क्या है? हाँ, नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि इनके दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े। थोड़ी देर सोएंगी तो ठीक रहेगा इनके लिए। और मिस्टर मायावंशी, खुशी की बात है कि इनकी याददाश्त वापस आ गई। आज सवेरे वो झूले से गिर गई और उनके सर पे काफी चोट लगी। हमें बड़े अस्पताल के डॉक्टर को बुलाना पड़ा, और उसी के बाद धीरे धीरे उनकी बातों से लगा कि उनकी याददाश्त वापस आने लगी है। लेकिन होश में आते ही पूछ रही थी कि आज तिथि कौन सी है। जब मैंने कहा कि कार्तिक सुद नवमी है, तो कहने लगी परसों 11 है और तुलसी का विवाह है। और फिर बड़बड़ाती हुई सो गई कि मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं अनामिका नहीं हूँ। इसलिए मजबूरन हमें इंजेक्शन देना पड़ा। जी नहीं मिस्टर धर्मराज मैयावंशी, कल कार्तिक सूद 11 है, यानी तुलसी विवाह। और तुलसी विवाह तो आपकी पत्नी सुभद्रा मैयावंशी हर साल करती है, तो इस साल भी करेगी। और आपको यहाँ रहना पड़ेगा, आप एंटवर्प नहीं जा सकते, समझे? जो सुभद्रा, धंधा है इन्हें, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो फिर एक बात जान लीजिए, अगर आप गए तो सुभद्रा मैयावंशी आपसे कभी दोबारा बात नहीं करेगी। अब आप ही फैसला लीजिए, आप चाहते हैं सुभद्रा मैयावंशी आपसे बात करे या ना करे? हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगा। खुश? आप क्या सोचने लगे मिस्टर मायावंशी? नहीं बस हिमज, डॉक्टर एक काम करना मेरा, ये जैसे होश में आ जावे ना, मुझे सूचित कर देना। एक आवश्यक बात करनी है मुझसे। जी। क्या हुआ डैड? क्या कहा उन्होंने? मैंने सांभळो तो वो महिला की स्मरण शक्ति तो पाछी આવી गई है, पर मैं पहुंचा ने उसको नींद की सुई लगा के सुला दिया। अबे वो होश में आएगी ना तो डॉक्टर फोन करेगी मुझे। अगर जो भी होएगा मैं बताऊंगा तुम लोगों को।
क्या हुआ मालिक? अनामिका जी ठीक तो है ना? उन्हें होश आया? हाँ वो ठीक है, पर हाँ डॉक्टर ने तो बोला कि उसकी स्मरण शक्ति वापस आ गई, पर मैं गया था तब सोने का इंजेक्शन दिया था उसको। મને ખબર છે કે તું ઉદાસ છે कि हम लोग नहीं गए। हम जा नहीं सके तो खोटा तो मुझे भी लगा, पर शू करिए, वो अनामिका सुभद्रा की सब बात जानती है, कैसे ये तो खबर काटनी पड़ेगी ना। डॉक्टर ने बोला है कि जैसे ही वो होश में आएगी ना तो मुझे फोन करेगी, है? 2 दिन बाद चले जाएंगे। तने खबर छे ने कि मेरा ये खबर निकालना जरूरी है। मैं जानती हूँ मालिक। अरे शू करे छे? રહેવા દે ને હવે, બેગમાં सामान क्यों निकाल रही है? 2 દિવસ પછી जाना ही है ना, रहने दे। मालिक, मैंने सोचा था कि हम पावागढ़ जाएंगे तो हम तुलसी विवाह का अनुष्ठान वहीं कर लेंगे, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं तो सबके साथ ही कर लेंगे। खुशी की बात है कि इनकी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन होश में आते ही पूछ रही थी कि आज तिथि कौन सी है। जब मैंने कहा कि कार्तिक सुद नवमी है तो कहने लगी परसों 11 है और तुलसी का विवाह है, और फिर बड़बड़ाती हुई सो गई कि मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं अनामिका नहीं हूँ। बाहर शू काम होगी? आओ अंदर, अब बेस बेस बोल, शू अच्छा है? बात क्या है वो तुझे पता है। ये तूने अच्छा नहीं किया धर्मराज। ये घर में जो भी कुछ हो रहा है, इसे संतु पर जो बीत रही है ना, इसे मुझे बहुत बुरा लगता है। और तू भी आश्रम में जाने की क्या जरूरत थी? संतु को छोड़कर क्या फर्क पड़ता? अरे फर्क नहीं पड़ता तो वहां जाता नहीं ने, पर ये अनामिका को सुभद्रा के बारे में इतनी बात कैसे खबर है, इसका पता तो लगाना पड़ेगा ना। घर का सदस्य कोई बोले तो समझ में आ रहा है, पर वो उसका तो अपने घर के साथ कोई रिश्ता भी नहीं ना। पची अने तने खबर है, होश में आवी ने वो तो सौथी पहली बात उसने एकादशी पर तुलसी विवाह करने की। क्या? तुलसी विवाह? हाँ, अने तने याद है ना कि सुभद्रा भी तुलसी विवाह करती थी। अनामिका को तुलसी विवाह के बारे में कैसे पता? तो ये खबर पाड़वी पड़से के नहीं। अने बीजी बात, ये संतुड़ी है ने, मेरी पत्नी बाद में तेरी बेटी पहला है। तू चिंता मत कर, तेरी बेटी को सब सुख दूंगा। विश्वास है ने मुझ पर के नहीं? विश्वास है, इसीलिए तो घर में बैठी। हाँ तो बस पची इतना चिंता करने की क्या आवश्यकता है बा? अनामिका जी ने तुलसी विवाह की बात की, सिर्फ मालकी नहीं करती थी तुलसी विवाह तो। हे कोडियरमा, ये कौन सी परीक्षा है? आप किसी अनजान की याददाश्त पर, किसी और के कल पर मेरा आज, मेरे आने वाला कल निर्भर करेगा। माँ, अनामिका जी को होश आने के बाद जो भी सच सामने आएगा उसे सहन करने की शक्ति मुझे देना, यही प्रार्थना है। बोलो। पशु चिकित्सा आश्रम से बोल रही हूँ मिस्टर मायावंशी। अनामिका को होश आ गया है, आप तुरंत आ सकते हैं? तुरंत आओ जाओ। चंपाकली, बा को बोलना मैं पशु चिकित्सा केंद्र जा रहा हूँ।
अरे उर्मिला जी, अरे मिस्टर मैयावंशी, आप अब आप ही ने फोन करके बताया ना कि अनामिका को होश आ गया, कितना मटे में आया। जी, वो अपने कमरे में ही होगी। पर वो अपने कमरे में तो है नहीं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कमरे में नहीं होगी तो कहाँ जाएगी? मैंने शू खबर, ये तो आप बताएंगी ना। आपने बोला था उसकी हालत नाजुक है, तो ऐसे में गई कहाँ? सी मिस्टर मैयावंशी, होश में आने के बाद अनामिका ने खुद मुझसे कहा था कि उसे सब कुछ याद आ गया, तो हो सकता है वो अपने घर चली गई हो। अपने घर એટલે? मिस्टर मैयावंशी, ये एक साधारण सी बात है। इन हालात में सालों कोमा में रहने के बाद, अपने अपनों से दूर रहने के बाद, जब किसी इंसान को सब कुछ याद आ जाता है तो सबसे पहले वो उनसे ही मिलना चाहता है। इसीलिए वो अपने घर चली गई होगी। अब चिंता मत कीजिए। जय श्री कृष्ण। हाँ, अगर वो सुभद्रा है तो धर्मपुरी गई होगी। अब यह साबित हो जाएगा कि वो सुभद्रा है कि नहीं। क्या हुआ मौलिक? परेशान लग रहे हो। किसका फोन था? कद्दू, तुझे मालूम है ना तरुफई हर साल डांस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बैंगलोर जाती है। हाँ, वो तो उसी के लिए गई है। सब ठीक तो है ना? नहीं, वहीं से फोन था। तरुफई को सब लोगों ने वहां डांस करने के लिए फोर्स किया और उन्हें करना पड़ा। इसी में उनका पैर फिसल गया और फ्रैक्चर हो गया। कम से कम 1 हफ्ते तक तरुफई यहाँ नहीं आ सकती है। तेरी बात हुई उनसे? नहीं, तरुफई हॉस्पिटल में है और किसी से भी बात नहीं कर सकती। उनकी फ्रेंड का फोन आया था बस हम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। कद्दू, मैं सोच रहा हूँ मैं भी आज शाम की फ्लाइट से बैंगलोर चला जाता हूँ। फूई वहाँ अकेली हॉस्पिटल में और हम में से कोई होगा तो ठीक रहेगा ना? तो ठीक कह रहा है। मैं अभी शशांक से कहकर तेरी टिकट करवा देती हूँ। क्या हुआ मालिक? आप मिले अनामिका जी से? कुछ बताया उन्होंने? इसका अर्थ ये हुआ कि अनामिका यहाँ नहीं आई। नहीं, उसने कुछ बताया नहीं क्योंकि मैं उससे मिल नहीं सका। वो आश्रम छोड़ के कहीं चली गई। अबे तो ये बात साबित हो गई ना कि वो सुभद्रा नहीं है। क्योंकि सुभद्रा होती तो स्मरण शक्ति वापस आने के बाद में अपने घर पे तो आती ना। डैड, ये भी तो हो सकता है कि वो हमारी माँ ही हो और वो ये सोचकर चली गई हो कि आपकी शादी अब किसी और के साथ हो गई है, आपकी पत्नी कोई और है। उनके आने से यहाँ परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए वो नहीं आई होगी। कितना कठिन होगा उनके लिए ये सहना कि वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सोचकर आपने किसी और के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर दी। गांडी थे गई तू तेरा भान छे तो शू बोले छे? डैड, आपने ये सोच लिया कि वो अपने घर चली गई। आपने ये नहीं सोचा कि अगर वो हमारी माँ है और उसी कारण वो घर वापस नहीं आई है तो इतनी रात वो अकेली गई कहाँ? मने शू, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर वो महिला तेरी माँ होती ने तो इस तरह परिस्थितियों को छोड़कर भागती नहीं। बहुत सहन शक्ति थी सुभद्रा में। अबे जो वो सुभद्रा होती तो अपने घर आती ना, अपने संतान के पास। मतलब वो इस घर से गई? एक बात कितनी बार बोलूं बा? हाँ, गई होगी अपने घर या जिधर मर्जी गई होगी, पर इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि वो सुभद्रा नहीं है। अब इस विषय में आगे बात नहीं करना चाहता, बस। ये संतोड़ी थाकी गयो छुबो, चाले क्या? हे श्रीनाथ जी, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मेरी संतू को तूने बचा लिया। जब तक सच अपने कानों से ना सुन लूं, मैं ये बात नहीं मान सकती। अगर वो माँ नहीं है तो उसे हम सब के बारे में इतना कुछ कैसे पता है?
आपकी बात कैसे मान लूं हितेन भाई? मैंने अपने मन को बहुत समझाया कि आपकी तरह मैं भी मान लूं कि वो हमारी माँ नहीं है, लेकिन वो औरत वो सारी बातें जानती है जो सिर्फ माँ को पता हो सकती है। चाहे जो हो, अच्छा ही हुआ कि वो औरत यहाँ नहीं है। अगर वो सुभद्रा माँ होती, यहाँ आ जाती तो मेरा सच तो सबके सामने आ जाता। एक ही पल में मैं मौलिक महियावंशी से मौलिक वाघेला बन जाता। ये रिश्ते, ये घर, सब कुछ छूट जाता। तुम इस बात को लेके बहुत परेशान हो रही हो कद्दू। ये बात मान लो कि वो हमारी माँ नहीं। हितेन भाई सच कह रहे कद्दू। हम सबसे ज्यादा पप्पा माँ को जानते थे। अगर उन्हें ही भरोसा नहीं है कि ये औरत हमारी माँ है, तो उसके पीछे कोई कारण होगा ना। बेहतर यही होगा कि हम सब भी इस बारे में सोचना छोड़ दें। मैं चलता हूं, सूरत से मेरी फ्लाइट है। माँ जब तरुफई जब ठीक हो जाएगी तो मैं उन्हें ले आऊंगा। तरुफई को माँ भी बोल दिया तो उसमें हिचकिचाहट क्यों? मौलिक, तरुफई ने हम सबको, खासकर तुम्हें, कभी माँ से कम प्यार दिया? तरुफई का ख्याल रखना और फोन करते रहना। पप्पा भी। बड़ी तैयारी થઈ ગઈ ને? हाल रुपया? पापा इतना कैश मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना? हाँ हाँ खबर है मुझे। बहुत बड़ा आदमी बन गया ना तू। सब बैंक का क्रेडिट कार्ड है इसके पास में। पर जो दिख रहा वो नवी तकनीक है ना, कभी फेल हो गया तो ने कभी तू कार्ड के आंकड़े भूल गया तो ये नकद तो सब जगह चलता है। समझो हमारी बात? जो दिख रहा इतने वर्षों में मोटी बहन घर छोड़ के अकेले बाहर कभी गई नहीं। अबे उसके साथ ऐसा हो गया, मैं पोते जाना चाहता था पर मेरा यहाँ रहना जरूरी है। तू जरा बरोबर से ध्यान रखना उसका। हाँ मैं संभाल लूंगा। अरे जीतो रहे। मौलिक भाई ये लीजिए डब्बा रास्ते के लिए। मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, इसलिए हवाई जहाज वहाँ खाना मिलता है, डब्बे की जरूरत नहीं है। अरे શું વાત કરે છે तू? घर का खाना होता है। ले अरे શું खबर कैसा खाना देंगे? जय श्री कृष्ण। सांभर बहुत कमजोर हो गया, जरा ध्यान रखना अपना भी। हो जा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मालिक आप? मैं आपके लिए अरे बेस तने શું લાગે છે कि मैं सवार सांझ ने रात को चाय पीते रहता हूँ? तो પછી अरे वाह सरस बनाव्યું છે। ला एक पीछी मेरे को भी दे। पर मालिक आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगी। तुझे लगता है कि मुझे नहीं आता? आता है मुझे। दर वर्षे सुभद्रा करती थी ना, मैं उसकी मदद करते करते सीख गया। चल फटाफट कर, मैं तेरी मदद करता हूँ। मैं इधर रंग भरता हूँ, तू उधर रंग भर। चल। तने खबर है मैं ऐसा विचारता था कि सुभद्रा के जाने के बाद में कभी ये घर में तुलसी विवाह होगा नहीं। पर अब जो तकदीर कहवाया ने कि कल तुलसी विवाह है ने तेरे साथ बैठ के मैं पूजा भी करूंगा। मुझे तो लगता है कि ये घर में आवी, मेरे जीवन में आवी तो सुभद्रा नहीं भेजा होगा तुझे। जी ये શું કરે છે? मालिक ये गलती से हो गया। अरे पण मैं एक काम करती हूँ, मैं कपड़े में जाती हूँ। मालिक क्षमा करना।
કેવી ડફોડ છે નહીં? એક તો મેરા કુર્તા બગાડા, ઉપરથી अपनी साड़ी भी બગાડી. चल वांधो नहीं, હવે સવારે કરના. હા चल अंदर चल. क्या बात है मालकिन, आज आप बहुत खुश लग रही हो। नहीं तो। अरे ये क्या, आपने तो सारा काम खुद ही कर लिया, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। लगता है सुबह जल्दी उठ गई थी। हाँ चंपाकली, रात भर मैं सोई नहीं। क्या आप रात भर सोई नहीं? मालिक ने फिर कुछ कहा, फिर कुछ हुआ क्या? क्या हुआ कल रात में, बताइए ना। नहीं चंपाकली, दरअसल तुलसी कुंड में मालिक ने मेरे साथ मदद की रंग लगाने में। लो, इतनी सी बात पर आप इतना खुश हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो दरअसल क्या है, कल मेरे हाथ से मालिक का रंग गिर गया और फिर उनका चेहरा मेरी साड़ी से पोंछते पोंछते मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उनके इतने करीब चली गई। तभी उसकी खुशी आपके चेहरे पे नजर आ रही है। अच्छा, और क्या कहा मालिक ने? कुछ नहीं, मालिक ने कहा अभी होता ऐसा है, तू एक काम पूरा कर ले, मैं जाकर मुंह धोकर आता हूँ। चंपा के लिए काम करो, तुम्हें प्रसाद नीचे देकर आओ। जाओ ना, छोड़ो, अब मैं ये कर लूंगी, छोड़ो। अरे हाँ हाँ जाती हूँ। अरे हाँ, अब मालकिन आप चाहती हैं ना कि मालिक आप पर ध्यान दे, तो मैं ना आपकी साड़ी ठीक करती हूँ। साड़ी? पर साड़ी ठीक तो है। इसीलिए तो मुझे ठीक करनी है। रुको रुको, मैं ना इसे थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, अरे रुको 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 ना, इसको ऐसे करके ऐसे कर लो। अब ना मालिक आप पर पूरा ध्यान देंगे और इससे ना मालिक का प्यार बढ़ेगा आपके लिए। तुम चुप रहो, तुम्हें प्रसाद लेकर जाओ। जाओ, मुझे मालिक के लिए चाय लेके जानी, जाओ। अरे बाबा जाती हूँ ना। मालिक चाय। डफोड़, चाय कैसे पीऊं? हमड़ा तो मैं हाथ मुंह धो के आया ने, पूजा में बैठने का उसके पहले चाय कैसे पीऊं? चल चाय मुख ने चल, सब राह देख रहे। मालिक क्या बोल? मैं कैसी लग रही हूँ? जवा दे जरा। घणु सरस, अति सुंदर। पर मालिक ये ગમ્મત કરે છે મારા સાથે, હે? તને શું લાગે છે હું ડફોડ છું તારા જેવો? नहीं मालिक, मैंने सब। તો પછી बिंदी टेढ़ी लगा के आती है केम? केम कि मैं सीधी करूं। ने હવે સાડી પણ ટેढ़ी पहन के आई केम? जो અહીંયા मारी प्रिय संतुड़ी, हम लोग जब वो हनीमून पे जाएंगे ना, तब ऐसी साड़ी पहनना, तो पछी सीधी करूंगा मैं। हाँ, अबे हाथ जसू बेशरम। अरे नीचे सब राह देख रहे, अपनी पूजा में बैठने का है, अरे तू गम्मत कर रही। चल फटाफट अंदर जाने, सीधी साड़ी पहन के आ, पंडित जी आते होंगे। चल 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 जल्दी कर। क्या हुआ कादू दी, कहाँ खोई हो? कहीं नहीं। माँ की याद आ रही है ना? हाँ बिरवा, हर साल मैं माँ के साथ
तुलसी विवाह की तैयारियां करती थी और अब तो उनकी और भी याद आ रही है, क्योंकि उनके चेहरे वाला, उनकी याद दिलाने वाला इंसान अब हमारी जिंदगी में आ गया है। एक सेकंड। अरे रघु काका, ये वाला एंट्रेंस पे लगाना था, आप यहाँ मत लगाइए, और ये वाला आप साइड पे लगा दीजिए। खेमी, खेमी, ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे। नील पड़ गया तुम्हारे गाल पर। सच सच बताओ कि क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस मैं वो सफाई कर रही थी और टीन का डब्बा ऊपर गिर गया, उसी का निशान होगा, और कुछ नहीं। तुम भी नहीं थे, बहुत सोचते हो। ये सारे फूल मैंने निकाल दिए हैं, और लगेंगे? नहीं नहीं, ये बहुत है। तुम चाहे जितना झूठ बोल लो खेमी, तुम्हारी आंखें मुझे बता रही है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अर्जुन, क्या हुआ छोटे मालिक? कुछ काम था? खेमी पर हाथ क्यों उठाया? तो अब हम पति पत्नी के बीच क्या होता है ये भी बताने लग गई है वो आपको? खेमी ने मुझे कुछ नहीं बताया अर्जुन, और ये बात वो किसी को नहीं बताएगी, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन उसके चेहरे ने सब कुछ बता दिया है मुझे। क्षमा कीजिएगा छोटे मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, पर किसी के बीवी का चेहरा पढ़ने का हक और फिर उसके चेहरे पर लगे निशान को लेकर उसके पति से सवाल पूछने का हक, ये आपको नहीं है। हक है, जब उस निशान का कारण मैं हूं तो हक है। देखो अर्जुन, एक बात समझ लो कि मेरे और खेमी, एक बात आप भी समझ लीजिए छोटे मालिक, मैं गांव का छोटा आदमी जरूर हूं, पर मेरे पत्नी के बारे में कोई और बात करे ये मुझे पसंद नहीं, और ना ही ये पसंद है कि मैं किसी को ये बताऊं कि मेरे और मेरे पत्नी के बीच क्या हो रहा है, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो। अरे पूजा की तैयारी करो, संतू कहाँ है? जरा शांति रखने बा आवे छे, ऐसे प्रसंग में तैयार होने में समय लगता है ना। अले आवी गई। कहाँ थे? वो बा, मैं रसोड़े में थी, कुछ काम था ना। ठीक है, अब पूजा की तैयारी शुरू करो, अभी पंडित जी आते होंगे। ये संतुड़ी साड़ी सरस पहरी हो। जय श्री कृष्ण। आइए आइए पंडित जी, पूजा की सब तैयारी हो गई है। हाँ? अब धर्मराज और संतू पूजा में बैठेंगे। भले। आप भी आ जाइए, अपने पति की बाईं तरफ बैठ जाइए, पूजा शुरू करनी। रुक जाओ, रुक जाओ। ये जगह मेरी है। सुभद्रा महियावंशी।
ये बात साबित हो गई ना कि वो सुभद्रा नहीं है, क्योंकि सुभद्रा होती तो स्मरण शक्ति वापस आने के बाद में अपने घर पे तो आती ना।